हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBA PO प्री के मेरे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में, जो कि मेरा 1 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे एग्ज़ाम है, राइट। तो अभी आप लोगों का कैसा हुआ है? अगर सेम शिफ्ट में है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। अगर अदर शिफ्ट में है तो आपके कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हो रहे हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं। फटाफट से वीडियो को लास्ट तक देखना है सो दैट आप अपने कुछ आंसर्स को भी मैच कर सको। ओके, सो सीक्वेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग इस तरीके से ओपन हुआ था। लेवल अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो IBPS PO से मैच करता हुआ ही है। इवन हल्का सा कम लगा मुझे, है ना, हल्का सा बिल्कुल। लेकिन क्वांट एज इट इज़ आपकी कैलकुलेटिव ही है, बट IBPS PO के कंपैरिजन में थोड़ा कम लगा मुझे। हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में मे बी लेवल अप एंड डाउन जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एग्जामिनर का व्यू पॉइंट है। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एकदम ये चीज़ हो गई लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे कोई चेंजेस देखे तो बिल्कुल भी मुझे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले या न्यू पैटर्न देखने को नहीं मिला है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। लास्ट में बताऊँगी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश के अंदर हमारा जो पूछ रखा था वो सबसे पहले एरर्स पूछ रखे थे। एरर्स थोड़े से ट्रिकी थे, ओल्ड पैटर्न पे थे, मतलब एक पार्ट में आपका एरर होगा जो आपको बताना होगा। तो 5 क्वेश्चंस दे रखे थे, जिसमें से मुझे एक याद है जो मैंने अटैम्प्ट किए। तो उसमें एक था दैम हैव टू, तो दैम हैव टू नहीं आएगा, यहाँ पे दे बनेगा। तो मतलब ये वाली एरर थी वहाँ पे। RC दे रखा था पिंक टेक्स्ट के ऊपर। पिंक टेक्स्ट क्या होता है कि जो वुमेन होती है ना, वुमेन को मैन के कंपेरिजन में ज़्यादा टेक्स्ट देना होता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट कुछ होता है, क्योंकि पिंक वर्ड रिलेट करता है एक आपकी कम्युनिटी, दैट इज़ फीमेल। ओके, सो इसी लिए यहाँ पे इसका दे रखा था। तो 7 से 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें 3 आपके सिनोनिम्स थे और एक फिलर था। तो फिलर मैंने ड्यू टू किया क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके जब मैंने किया तो कुछ भी सेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फॉर्म का यहाँ पे क्वेश्चनियर भी दे रखा था, तो मुझे कन्फ्यूजन था, या तो टाइप हो सकता है या क्वेश्चनियर हो सकता है। बट क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके क्वेश्चन एंड आपको आंसर्स बताने होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सेंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था, इसलिए टाइप होगा उसका आंसर। फिर सेंस का जो है यूज़ वो एज के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि देखो सिंस का यूज़ हम बिकॉज के सेंस में भी करते हैं। तो बिकॉज और जब इसके सेंस में करते तो एज आ सकता है वहाँ पे, तो उस सेंस में आपका सही रहेगा। चार्ज का अक्यूज्ड भी दे रखा था, बट अक्यूज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बिल पे की बात कर रखा था, तो इसलिए बिल्ड होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन उसके साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से है। और RC जो थे उसमें 1-2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के जो थे ना, ट्रू वाले से सॉरी, तो वो थोड़े से आपके मुझे ट्रिकी लगे। तो मेरे को जहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या पूछा गया। तो देखो, नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो वर्ड यूसेज पूछा गया था, जिसमें एक क्वेश्चन था आपका स्टेट। तो स्टेट में आपके 3 स्टेटमेंट्स थे, जिसमें से मैंने A and C किया क्योंकि B उसका नहीं जा रहा था। स्टेट का मतलब कंडीशन होती है और स्टेट का मतलब आपका स्टेट ही होता है, राज्य ही होता है। ठीक है, मैच द कॉलम के 2 क्वेश्चन थे, ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली आपको ठीक करने थे, बहुत ईजी से थे, आराम से बन जा रहे थे। ठीक है, फिर सिंगल फिलर के क्वेश्चन से थोड़े से ट्रिकी थे अगेन। तो एक क्वेश्चन में बाय आएगा प्रिपोजिशन और एक में मैंशनड किया था, वहाँ पे ड्रॉन दे रखा था, बट ड्रॉन नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ड्रू एंड देन ड्रॉन होता है। तो वो आपकी थर्ड फॉर्म ऐसे तो आ नहीं सकती है, या तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो उस हिसाब से फिर उसका आंसर मेंशन बन रहा था। तो 5 क्वेश्चंस इस तरीके से मैंने किए। ओके, फिर उसमें आपका आता है वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप बहुत ज़्यादा ईजी थे, तो वो तो 4 to 5 क्वेश्चन दे रखे थे, आराम से हो जा रहा था। ठीक है, पैराजंबल की बात करें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बात हो रखी थी। मेरा सीक्वेंस कुछ ये आ रहा था। देखो, A and C तो अब अभी मुझे याद नहीं है। देखो, B, E और D तो फिक्स है। अब मुझे याद नहीं है कि यहाँ पे C था या A पहले था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। बाकी एग्जाम के अंदर 1 गो में ही बन गया था, बहुत ज़्यादा ईजी था, सिर्फ की पॉइंट से ही वो काम बन जा रहा था। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा ईजी आ रखा था। तो मतलब इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है ना, या आपकी नॉर्मल इंग्लिश भी है, तब भी आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो ये मेरा इंग्लिश का रिव्यू है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांट की। क्वांट देखो, मुझे कैलकुलेटिव ही लगा, और सबसे ज़्यादा जो फंसाने वाला, जो मेरे को अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है DI के बाद में, तो DI भी यहाँ कैलकुलेटिव थी और अर्थमेटिक भी बहुत मतलब फंसाने वाला अर्थमेटिक दे रखा था। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मुझे अच्छे लेवल का लगा। क्वांट भी लाइक SBA PO लेवल ही लगा, ऐसा नहीं है कि IBPS PO में ऐसा था। IBPS PO में थोड़ा डुएबल था, हालांकि उसमें बस कैलकुलेटिव हो जा रहा था। यहाँ आपका खेल रहा था, वो मैं बताती हूँ
बताती हूँ कि जैसे वेरिएबल बेस्ड में सबसे ज़्यादा खेला, कैसलेट के अंदर कैसे खेला वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे DI है तो DI कैसलेट दे रखी है आपको ना। अब इसमें 2 डेटाज दे रखे थे, इससे 2016 का या समथिंग ऐसे 2 पैराग्राफ दे रखे थे, तो वो मैंने स्टार्ट में स्किप कर दी। ओके, फिर 2 DI मैंने टच की, एक तो ये वाली लाइन और टेबल वाली, एक टेबल वाली। 5 क्वेश्चंस और ऑन एन एवरेज दे रखे होंगे। तो लाइन एंड टेबल में, लाइन में आपको मेल एंड फीमेल दे रखा था, ठीक है, और टेबल में आपको मेल दे रखा था। मेल की वैल्यू फ्रैक्शंस में से, जैसे 2/5 है तो आपका जो 3/5 होगा फीमेल हो गई है ना। इजीली वैल्यूज आ जा रही थी, लेकिन क्वेश्चंस जो थे ना फर्दर वो आपके 3-4 लाइंस के थे, और उसमें भी एक DI में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा रखा है, किसी में n का मान पूछ रहा है, किसी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए। मतलब 5 क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि 1 लाइनर आपने घुमा दिए, उड़ा दिए, ऐसा नहीं है ना। 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस खींच करके आप अच्छे से कर सकते हो, बाकी 2 आपको थोड़ा स्किप रखने पड़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से था। फिर एक टेबुलर DI थी जिसमें ABC का एवरेज दिया हुआ था, A का परसेंटेज वैल्यू दे रखा था, C का डायरेक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म दे रखी थी, यानी कि आप क्या करना था, इसमें से B आप इजीली निकाल सकते थे ना, ऐसा कुछ आपको दे रखा था। तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस दे रखे थे। इसमें शायद क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे रखा था एक क्वेश्चन में, है ना, तो वो मैंने स्किप किया था। तो इस तरीके से आपको दे रखा था। इस कैसलेट का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि कैसलेट मैंने नहीं किया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई सिंप्लीफिकेशन, कोई अप्रॉक्सीमेशन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे। एक क्वेश्चन में मेरा CND आ रहा था। मिसिंग नंबर सीरीज के मुझे देखो 5 से 6 क्वेश्चंस थे, इजी थी, डुएबल थी, बट उसमें ना एक नहीं आ रही थी, शायद वो पॉइंट वाली थी। 1 या 2 मैंने नहीं करी शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। तो देखो मुझे पैटर्न याद नहीं है लेकिन आंसर याद है। एक का आंसर 100 था, एक का 123 था, जिसमें पैटर्न 4, 6, 8, 10 ऐसे कुछ बन रहा था। एक में 59 था जिसमें प्राइम नंबर लग रहा था, बट प्राइम नंबर के हिसाब से शायद इसमें प्राइम नंबर के हिसाब से लग रहा था, लेकिन प्राइम नंबर के हिसाब से नहीं था इसमें, वो ये पैटर्न चल रहा था आगे, है ना। फिर 59 वाले के अंदर ये ऑल्टरनेटिव में -4 ऐसे करके आ रहा था। एक पैटर्न 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, इस तरीके से आ रखा था एक पैटर्न, ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज थी। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि जो नई चीज़ देखने को मिली, जो IBPS PO से मुझे यहाँ अच्छे लेवल की लगी, दैट इज़ आपके क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म जो हमेशा मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर डाले जाते हैं। इन्होंने प्री के अंदर थोड़ा सा करने की कोशिश करी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए थोड़े से, है ना। तो वो कुछ कंफ्यूजिंग से लग रहे, तो देखने में ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, आप इसको नहीं करना है अपने को, है ना। और अर्थमेटिक काफ़ी टाइम टेकिंग थी क्योंकि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भर रखे थे, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जिन पे मैंने जाने की या कैलकुलेट करने की कोशिश करी, ठीक है। सो देखो सबसे पहले एक तो अपना बोट एंड स्ट्रीम से था, जिसमें वैल्यू ऐसे थी कि 400 था, ये x की वैल्यू, मतलब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, और 320/a था, मतलब यहाँ पे आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 40 थी। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो वो 720 करके आगे कुछ कैलकुलेशन करवा रखी थी, ठीक है। फिर वैसे अगर पार्टनरशिप की बात करते तो A का इन्वेस्टमेंट 15,000 दे रखा था, B का 15,000 प्लस Y दे रखा था। फिर B क्या करता है ना, 4 मंथ्स के एंड में या बिजनेस स्टार्ट होने के 4 मंथ्स के एंड में ऐसे कुछ दे रखा था कि 40% एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो 60% रह जाएगा इसका, लाइक समथिंग लाइक दैट, ओके। फिर 2200 B का प्रॉफिट दे रखा था, 4700 टोटल प्रॉफिट है, तो 2Y की वैल्यू, और ऐसे करके कैलकुलेशन करवा रखी थी आपको, है ना। एवरेज का क्वेश्चन मैंने किया था, एवरेज का क्वेश्चन इजी था, है ना, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो 45 उसका आंसर आ रखा था। और फिर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में भी मेरे को आधा ही क्वेश्चन याद है कि 150 था 3-2 के फॉर्म में, मतलब ये था आपका एक बोल सकते हो बाउल, या बोल सकते हो आप एक मिक्सचर है A, उसके अंदर की कंडीशन थी। फिर इसमें से क्या कर रहे हैं कि शायद इसमें 40% यस वाटर था और 60% आपका मिल्क था। फिर x लीटर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि जिसके अंदर उस x लीटर के अंदर 12 लीटर वाटर है, फिर वो वहाँ से फिर B के अंदर डाल रहे हो और B के अंदर सिर्फ वाटर है, ऐसे करके कंडीशंस दे रखी थी। तो आप समझ रहे हो कि मतलब एक क्वेश्चन करने में कितना ज़्यादा टाइम, पता है एवरेज का क्वेश्चन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने इसका पार्टनरशिप का आंसर निकाला तो मुझे कैलकुलेट नहीं हो रहा था, बट मुझे कुछ क्वेश्चन याद रह गए, तो फिर मैं ये बता रही हूँ जितने क्वेश्चन मैंने वहाँ उस वक्त करने की कोशिश करी। तो क्वांट में ऑटोमेटिकली स्पीड है ना स्लो आपकी हो सकती है, तो आप परेशान मत होना, है ना, बिल्कुल भी। मतलब ऐसा है कि 16-18 क्वेश्चन आप आराम से इजीली निकाल सकते हो, बट अगर आपकी क्वांट थोड़ी अच्छी है तो फिर आप देखो 20+ भी कर लोगे, और डिपेंड भी करता है कि शिफ्ट में किस तरीके का चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये क्वांट का मेरा कुछ था रिव्यू। उसके बाद में बात कर रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग की।
तो रीजनिंग में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो एक शॉरिंग करके वर्ड दे रखा था जिसमें सिर्फ ग्रो बन रहा था, बट फिर मुझे लगा कि यार कहीं गलत ना हो जाए, इस वजह से फिर मैंने किया नहीं, इसको स्किप कर दिया। तो एक क्वेश्चन था ओके बोनाफाइड करके एक वर्ड था, उसमें या तो 5 या फिर मोर देन 5 ऐसे कुछ बन रहे थे। देखो एग्जाम का मेमोरी बेस्ड है ये, तो इतना याद नहीं रह पाता है क्योंकि इमीडिएटली वो लोग शीट्स वगैरह ले लेते, तो जितना मुझे रिकॉल रह पाता है वो उतना शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आप कंफर्म करके बताना इसमें 5 थे या मोर देन 5 थे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ईजी था, 3 क्वेश्चंस। उसके बाद में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 क्वेश्चन थे, ये भी ईजी था। सिलॉग्स में एक क्वेश्चन का आंसर इधर आ रखा था, आई थिंक फर्स्ट ही क्वेश्चन था, फायर करके कुछ समथिंग था, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन थे उसके। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ब्लड रिलेशन में नहीं बना पाई क्योंकि एक पजल में मैं फंस गई, लीनियर वाली में, है ना। लीनियर वाली में इन एंड आउट दे रखा था, मैं बताऊंगी भी आगे आपको। अब उसमें इन एंड आउट के चक्कर में क्या होना, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, वरना ये ब्लड रिलेशन भी हो जाता और इसके अलावा जो एक और पजल दे रखी थी ना लास्ट में मंथ वाली, वो भी कर लेती मैं, है ना। चलो वो स्किप कर देते तो एटलीस्ट ब्लड रिलेशन तो हो जाते, तो 3 मार्क्स और अच्छे हो जाते अपने। तो ये थोड़ा सा दुख है, बट ठीक है, स्टिल कभी कभी इजी चीज़ों में ही अपन फंस जाते हैं। बट मैंने उसमें एक चीज़ और करी, जैसे पहले मैं बता देती हूँ कि आया क्या था, ठीक है। जैसे पजल्स एंड और ऐसे के अंदर बात करते तो ऑर्डर रैंकिंग आया था, मतलब इसमें वेट, बाहर का मतलब क्या होता है वेट। तो जैसे FC और फिर E, जितना याद है उतना बता रही हूँ। F जो है वो 85 था, मतलब फर्स्ट पे, और 6 पे आपका E था, है ना। इसके 3 क्वेश्चंस दे रखे थे। फिर सिंगल लीनियर था जिसमें से आपका ये बन रहा था पूरा का पूरा सीक्वेंस, इसमें इंपॉर्टेंट E और F को ही बिठाना था, है ना। यही मेरी गलती हो रही थी। अब मुझे DB का याद नहीं है कि इनका क्या चेहरा था, मतलब किस तरफ इनका फेस था। तो आपको पता है 4 इन है 4 आउट है, मीन्स कि 4 साउथ में देख रहे हैं 4 नॉर्थ में देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ होगा इसमें से, ठीक है। फिर एक आता है आपका 6 पर्सन्स है और उसमें फ्रूट्स भी, वेरिएबल भी डाल दिए। तो A है, A के लेफ्ट में F बैठा है, F को नाशपाती पसंद है, इतना याद रह गया मुझे, तो ये इसका आंसर था। फ्लोर या बॉक्स बेस करके 10 पर्सन्स थे जिसमें से 10th पे तो S था और फर्स्ट पे आपका B आ रखा था। उसके बाद में मंथ बेस जो मैंने बताया था, शायद वेरिएबल भी था इसके अंदर, वो मैंने स्किप किया। तो ये चीज़ है ना। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि मैं यहाँ पे फंसी थी, तो यहाँ पे जो गलती हो रही थी ना वो F और E की ही हो रखी थी, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको किया, मेरे से नहीं बनी, पॉसिबिलिटी भी बन रही थी, ये भी बता दूँ मैं आपको कि एक पजल की कम से कम 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। देखो बिना पॉसिबिलिटी के मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं बना लेती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि मुझे पता है कि एक उस क्वेश्चन 1 गो में करने का मतलब है PO के पेपर में कि आप अपना टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट कर सकते हो। वैसे एग्जाम का इतना प्रेशर होता है ना, और 1 गो में बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा नहीं कि गलती हो जाए, तो वो मेरी कंफर्टेबल है या मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करती हूँ उसको, ठीक है। तो मैं पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ, तो 2 पॉसिबिलिटी तो बन ही रही थी सबकी, तो यहाँ पॉसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा बनी। फिर मैंने इसको स्किप किया, तो इमीडिएट मैंने स्किप करके फिर सोचा ब्लड रिलेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब निक मूवमेंट बचा था, 1 मिनट बचा था। फिर मुझे लगा कि यार अब एक काम करते हैं, अपन पजल ही कर लेते हैं। 1 मिनट पे मैंने पूरी पजल निपटाई। तो इन 4 पजल के ना 5 क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब 20 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाने थे अपने, है ना। तो ये कुछ रीजनिंग का मेरा रिव्यू था। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की। देखो गुड अटैम्प्ट्स अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बाकी की शिफ्ट्स कंप्लीट नहीं हुई है ना। तो गुड अटैम्प्ट्स अभी हम नहीं बता पाएंगे, जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में मैं एक रिव्यू लेकर के आ जाऊँगी कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, और बाकी की जब शिफ्ट्स हो जाएंगी ना 4 और 6 को, तब ये अपन एनालिसिस पूरा इसके ऊपर करेंगे, ठीक है, आराम से और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में आता है मेमोरी बेस्ड पेपर, क्योंकि मैंने बोला था यार SBI के लिए 5 दिन का 5 जो अपने वैकेंसी की लाइव मॉक करेंगे, जिसमें से मैंने 4 तो आपको बता दिए थे कि 2 तो लाइव मॉक किए थे, 2 के स्कोर कल शेयर कर दिए थे मैंने। अब 1 बचा है जो कि मेमोरी बेस्ड के थ्रू मैं आपको करके बताऊंगी आगे की जो शिफ्ट आने वाली है या उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो वो थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी उसमें ऐड कर दूंगी, जिससे कि आपको 4 का जिनको है या 6 को जिनका है तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आज की सारी शिफ्ट का एक बार और भी अच्छे से एनालिसिस करके फिर वो सारी टिप्स उसमें ऐड करूँगी, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ओके। फिर उसके बाद में आपको बात करते हैं यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्या रहे हैं। तो मेरे 66 ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल है। मुझे पता है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे अपन 70 तक भी पहुँचा सकते थे। देखो ब्लड रिलेशन 3 ऐड करती तो 69 तो वैसे ही हो जाता, और पजल ऐड करती तो कितना ही हो जाता है ना, तो थोड़ा सा वो दुख है। तो क्वांट में मैंने 18 किए हैं, रीजनिंग में 25 किए हैं, और इंग्लिश में मैंने 23 किए हैं, ओके। तो इस तरीके से मेरा 66 अटैम्प्ट हो रहा है। आपका क्या अटैम्प्ट हो रहा है वो आप शेयर करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेमोरी बेस्ड करेंगे प्लस उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। तो अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।